हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एटॉमिक रेडियस निकालना। दो न्यूमेरिकल यहाँ पे दे रखे हैं, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग फॉर्मेट के हैं। न्यूमेरिकल्स आपके लिए इस मायने में इम्पोर्टेंट होता है कि आपके यूएससी के पेपर में, चाहे गेट हो चाहे यूनिवर्सिटी पेपर हो, हर जगह पे पूछा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अब जैसे एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे क्या रेशियो निकालना है, क्योंकि एमसीक्यू बनाना है, तो मतलब हर जगह पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप सीख लीजिए, ठीक है। तो देखो क्या क्या है यहाँ पे। डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले रेडियस पता करना होगा। यहाँ पे ये जो डायमेंशन दे रखा है यूनिट सेल का, अब वो क्यूबिकल फॉर्मेट में है ना। आपके जो भी यूनिट सेल हैं, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड आते हैं, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड है, सारे के सारे क्यूबिकल फॉर्मेट में है। तो उसका क्या हुआ है, एक का डायमेंशन साइड लेंथ दे रखा, तो रेडियस कितना हो गया, a√2/4, ठीक है। अब आप इसके वैल्यू को पुट कीजिए, 3.67 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम समझते हो, 10⁻⁻10। जब कभी आपको आपके आंसर में दिया रहेगा जैसे डेटा है वैसे दे रखा है, तो फिर कोई बात नहीं है। जब मीटर में रहेगा तो आप इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 3.61 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। मीटर्स तब रखना है जब यूनिट आपको देख लेना है, ऑप्शंस में यूनिट बदल के हैं, तो आपको तब उस कंडीशन में बदलना है, नहीं तो नहीं बदलना है, ठीक है। √2/4 जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, तो वैल्यू कुछ निकल के आएगा, 1.276 एंगस्ट्रॉम आ रहा है मेरा, ठीक है। अब आपको है ना क्या निकालना है, यहाँ पे डायमीटर्स निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं डायमीटर्स, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर दो, 2 इंटू 1.276 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करोगे आप तो 2552 एंगस्ट्रॉम निकल कर आता है। देखो ये आपको जो भी डेटा है ना, आप यहाँ पे देख लो, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी के अभी हम इसको रब करेंगे और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से रब कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा वैल्यू निकाल कर रखना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, मेटेलिक आयरन है, चेंजेस इट्स बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड से इसको फेस सेंटर्ड में बदलना है 910 डिग्री टेम्परेचर पे। एट दिस टेम्परेचर द एटॉमिक रेडियाई यानी 2 रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, प्लूरल फॉर्मेट में, एक से ज्यादा रेडियस है। एक रेडियस एक क्या है, 0.1258 नैनोमीटर, और दूसरा जो रेडियस है वो कितना है, 0.1292 नैनोमीटर। जो वैल्यू, देखिए न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहले जो आपका तरीका होता है, क्या जो जो डेटा दे रखा है आपको सारे उठा करके लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डायमेंशन निकालना है। यहाँ रेडियस दे रखा है, डायमेंशन निकालेंगे, तो ये जो बीसीसी है ना, उसके लिए बॉडी सेंटर्ड के लिए जो रेडियस है वो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि आपका यहाँ पे रेडियस का वैल्यू निकल के क्या आया था उस समय, मतलब अगले में जब ये क्लास में मैंने बताया था आपको, तो ऐसा था √3/4। ए क्या है आपका, वही डायमेंशन निकालना है, साइड लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे 0.125। अब 8 नैनोमीटर है ना, तो नैनोमीटर अगर मीटर्स में आपको चेंज करना होगा, इफ नैनोमीटर टू मीटर्स में चेंज करना होगा, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, इंटू 10⁻⁻9 कर दोगे, तब आपके मीटर्स हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, ठीक ना, वो तब रहेगा जब आपके ऑप्शंस में कुछ और वैल्यू रहेंगे, और रहते हैं बहुत सारी कंडीशन में। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज हो। देखो बॉडी सेंटर के लिए हम साइड लेंथ जब निकालेंगे ना, तो उसका वैल्यू कुछ आएगा 0.2905। ये क्या है, नैनोमीटर्स है, नैनोमीटर्स में। उसके बाद फिर हम अगले में निकाल लेते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए 910 डिग्री टेम्परेचर में हम इसको क्या होता है, अब रेडियस बदल जाता है। रेडियस कितना हो जाता है, a√2/4 फेस सेंटर्ड के लिए। हम नीचे वाले को भी रब कर रहे हैं, देखो और क्या क्या बताता है, वॉल्यूम चेंज इन द परसेंटेज ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो वॉल्यूम पर में क्या चेंज आएगा, देखो हम इसको रहने देते हैं क्वेश्चन को, हम बस यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, क्या है 0.1292 नैनोमीटर, पुट करो
a√2/4। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे ना तो डायमेंशन यहाँ पे कुछ फेस सेंटर्ड के लिए AF दिखा रहा है डायमेंशन, ठीक है। उसको उसका जो वैल्यू आएगा ना कुछ आएगा 0.3655 नैनोमीटर्स। देखो ये यहाँ से आपका साइड लेंथ निकला फेस सेंटर्ड के लिए, ये साइड लेंथ निकला बॉडी सेंटर्ड के लिए कि जब बॉडी सेंटर्ड पे रहेगा तो क्या साइड लेंथ होगा। अब देखो वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि ये क्यूबिकल फॉर्मेट में है, तो वॉल्यूम इन केस ऑफ बॉडी सेंटर साइड लेंथ का क्यूब करना है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 0.024 नैनोमीटर क्यूब्स, ठीक है। देखो यूनिट आपका नैनोमीटर है तो क्यूब ही में उसी फॉर्मेट में आएगा। अब यहाँ से वॉल्यूम जो निकल के आता है फेस सेंटर्ड के लिए वॉल्यूम क्या होगा साइड लेंथ का क्यूब, ठीक है। और यहाँ से जो भी वॉल्यूम है वो क्या है 0.0488 नैनोमीटर क्यूब, ठीक है। देखो ये वाला वॉल्यूम यहाँ से बॉडी सेंटर्ड वाला और यहाँ से फेस सेंटर्ड वाला। तो अब परसेंटेज इन चेंज इन मतलब परसेंटेज आपका निकालना है कि जब ये वॉल्यूम चेंज हुआ तो क्या परसेंटेज आया। तो हम परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या रखते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ना। फाइनल वॉल्यूम कितना आया था 0.0488 माइनस इनिशियली क्या था 0.0245 नैनोमीटर्स बाई इनिशियली क्या था 0.0245। कैलकुलेटर्स तो आपके पास होते ही हैं उस समय, तो आपको डायरेक्ट जब भी आप इसे सॉल्व करोगे ना तो कुछ वैल्यू निकल के आएगा 0.992 इंटू 100% आप जब लगा दोगे तो हो जाएगा 99.2% निकल के आता है आपका चेंज इन वॉल्यूम। देखो क्या था कैलकुलेट द वॉल्यूम चेंज इन द परसेंटेज, सिर्फ वॉल्यूम चेंज निकालना होता तो आपका जो आंसर है डायरेक्ट ये हो जाता, ठीक है। परसेंटेज उसमें नहीं लगाते हैं, परसेंटेज लगाना था। तो यहाँ पे तो ना आपको क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं रहेंगे, आपके पास सारे डेटा दिए रहेंगे, आपको सीधे सीधे बना देना है, सॉल्व कर देना है। सारा सॉल्यूशन आपके पास है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा के लिए आपके ये जो है ना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बस मैंने ये वीडियो बनाया था, ओके, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये यहाँ पे साइड लेंथ दिख रहा है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग से एक ही स्क्रीन पे लिखा था। देखो वॉल्यूम है फेस सेंटर के केस में, बॉडी सेंटर केस में आपका वॉल्यूम इतना हो गया। साइड का क्यूब आपका होता है ना, क्यूब का क्या वॉल्यूम होता है साइड लेंथ का क्यूब, है ना। समझ रहे हो ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो बस ये हो गया आपका, ये परसेंटेज निकल गया, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।